पुलिस को मैं नहीं डरती, पुलिस से क्यों भी आ जाते मैं नहीं डरती। गाड़ी निकाले मैं थाने जाऊँ, देखो थाने में कैसा खड़ाक होगा माँ का। डीपीओ में शक होगा ओ भला शक होई ओनू ते उत्थे सटाना जिथे पानी ना लगे। इन्हों की बड़ी जरूरत है। मैंने आगे डंडे तैयार किए हैं, ये वही पुलिस है, इस काबिल है इस पर लाठी चार्ज हो। वो जो खुसरे थे गुजरावाले में, जो इन पुलिस का हाल हुआ, इन सब शहरों में ऐसा ही हाल करे इनका। MNA हूँ रियाना डार N71 350 मेरे पास है। तमाम शहर सियालकोट की पुलिस को सिंध में फेंक दिया जाएगा और नई पुलिस आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज एक ही शहर के, एक ही मोहल्ले के, एक ही रोड से आपको दो मुख्तलिफ स्टोरियां देने के लिए जा रहे हैं। एक स्टोरी का रुख दिखाने के लिए हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी स्टोरी का भी रुख आपको उसी जगह पर दिखाया जाएगा। ये है पीछे मेरे जिना हाउस, जिस यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबका चेयरमैन इमरान खान की तस्वीर भी लगी हुई है। उमर डार उस्मान डार की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सियालकोट में ऐलान किया गया था, इश्तिहारात वायरल किए गए थे। गुज़िश्ता साल 9 मई के रोज यहाँ पर मगफरत के लिए यहाँ पर दुआ की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर से दुआ मगफरत भी की जाएगी और पार्टी के कारकुनान जो कि 1 साल के अरसा दराज से जो कि जेलों के अंदर है उनके लिए भी दुआ की जाएगी और साथ पुरअमन एहतजाज भी किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर पुलिस ने क्या काम किया, डार के साथ साथ मुख्तलिफ ख़वातीन कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में उनको छोड़ भी दिया गया। अब यहाँ के क्या हालात हैं, यहाँ पर पुरअमन तरीके से यहाँ पर खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, जबकि पंजाब पुलिस के जवान भी मुतहरक नजर आ रहे हैं। चौक में भी पुलिस के जो नौजवान आपको अंदर जाके दिखाते हैं। यहाँ पर हमने वो वाला नज़ारा तो करवा दिया जना हाउस का, वहाँ पर पुलिस तो तैनात है। यहाँ पर गली से भी एंटर नहीं होने दिया जा रहा किसी गैर मुतलका फर्द को। अब यहाँ पर क्या नज़ारा है, तो दोस्त यहाँ पर राजा फराज साहब, जनाब राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? हमारे दोस्त राजा फराज साहब हमें रास्ते में मिले हैं। अभी आपको वो नज़ारा करवाते हैं चिट्टी कोठी, यहाँ पर उस्मान डार और डार बरादरान की रहायश गाह है। वहाँ पर इस वक्त क्या मनाजर है, वहाँ पर भी पुलिस है या नहीं है, वहाँ पर भी जाकर आपको दिखाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा रियाना डार को तो रिहा कर दिया गया है गिरफ्तार करने के बाद, लेकिन अब वहाँ पर क्या मनाजर है। जबकि हमने आपसे कहा था दूसरी जानिब भी हम आपको दिखाएंगे कि दूसरी जानिब 9 मई के हक में जो रैलियां निकाली जा रही हैं वहाँ पर क्या नज़ारे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बाहर भी पुलिस का नज़ारा सबसे पहले देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस अफसरान यहाँ पर खड़े हैं, अफसरान बाला। तो यहाँ पर कुछ वकील दोस्त भी यहाँ पर खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। मजरूबा गई हैं उधर, किधर गई हैं? वो सामने पुलिस से नेगोशिएशन कर रही हैं अभी। ठीक है, हमारी जो खवातीन कारकुनान और जो मेल कारकुनान और जो हमारे कारकुन, इन्होंने नौजवान लड़के जो गिरफ्तार किए हैं उनकी रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको माँ जी से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बहादुर माँ खड़ी है आपके सामने जी। उन्होंने अरेस्ट कर लिया था आपको? नहीं, पहले क्या किया, मुझे अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप करें, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, ले जाएं आप मुझे जेल में, मैं चली जाऊंगी। मैं बैठ गई, साथ मेरी जितनी औरतें थी वो भी मेरे साथ इन्होंने बिठा ली। फिर ये कभी इधर गाड़ी करें कभी उधर गाड़ी करें, सोची पड़ गई किधर लेके जाए, किधर लेके जाए। ठीक है, समझ आई, बड़े सोची पड़ गई। मैंने कहा ले जाओ, मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 15 दिन बाद, महीने बाद, जब भी मैं बाहर निकलूंगी वकील मेरे केस लड़ेंगे तो मैं फिर अदालत जाऊंगी। जो 9 मई को मेरे दूजे बेटों माँ बहनों के भी साथ जो उन्होंने जुल्म किया, मेरे पास मेरे घर की वीडियो मौजूद है, वर्दियों समेत मेरे पास सबूत है। मैं अदालत में सबूत दूंगी, मैं खुद पूछूंगी कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर दहशतगर्दी की वो कौन थे। आप 1 साल गुजर गए, माँ को आपने इंसाफ दिया? किसी ने इंसाफ की बात की? किस 9 मई की बात कर रहे हैं आपने? किसने जुल्म किया? जुल्म तो हम पर हुआ था। मैं बता रही हूँ, शहर सियालकोट में किसी मेरे बेटे ने किसी दुकान का गिराव चुराव किया? ख्वाजा सब जो फिरौन और सबसे बड़ा हमारा दुश्मन था, क्या उसके घर मेरे बेटे गए? क्या है? दहशतगर्दी तो हम पर हुई, पीटीआई के लोगों पर दहशतगर्दी की गई, उनके घर तोड़े गए, बच्चों को जेलों में डाला गया, बालों से इन्होंने मुझे घसीटा, पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की गई। क्या कसूर था हमारा? कौन लोग थे वो? मैं खुद अदालत में अपना केस करूंगी। कौन से वो लोग थे जिन्होंने माँ को 1 अरब का नुकसान दिया?
जो सियासत में भी नहीं थी और 9 मई को बाहर में नहीं थी, वो कौन लोग थे मैं ये पूछ। अच्छा आज बताएं, आज आपने क्या किया जो आपको पकड़ने के लिए आ गए? मैं रैली निकाल रही थी। अच्छा, आगे ये सब हाँ मैंने कहा कि हाँ मैं निकालूंगी, जब तक मेरी जिंदगी है हर 9 मई में बाहर निकलूंगी। मेरे घर में दहशत गर्दी हुई थी, वो कौन लोग थे जो मेरे घर आए थे मैं ये पूछती हूँ। अदालत से मैं 9 मई को आए? हाँ 9 मई को आए थे। 45 लोग के मेरे पास तमाम वीडियो है, मेरे पास तमाम सबूत है। इन्होंने हमारे क्या सबूत देने हैं, मैं अपने सबूत खुद लेके जाऊंगी। इनकी पूरी वर्दियां बेटे आई हुई हैं, पाकिस्तान के अलावा बाहरले मुल्कों में भी सोशल मीडिया पर चली हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और ना ही मैं अभी कोई गिरफ्तार भी है आप पे? किधर है वो जिनको गिरफ्तार किया? परेशान हो गए, उधर कभी जाए कभी उधर जाए। थाने नहीं लेके गए? मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ वगैरह भी साथ लेके गई थी। मैंने कहा कि मैंने नहीं उतरना, आप मुझे बला शक जेल में ले जाए, फिर जेल में जो खड़ाक होगा ना वो भी आप देखेंगे। अच्छा। ये भी मैंने बोला, रिकॉर्ड है, ले जाए मुझे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयारी करके आई। इन्होंने कहा नहीं माँ जी, कभी उधर आधे घंटा मेरा हालत तकरीबन हो गया होगा, वक्त तो मैं परेशानी से देख नहीं सकी। इन्होंने उतारा, आप उतरे, हम सलाम शराब से करते हैं। मैंने कहा नहीं, कारकुन छोड़े, मेरी लेडीज को छोड़। क्यों खड़ाया? अभी छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा? अभी कब छोड़ा है उन्होंने? तो अगर नहीं छोड़ते तो फिर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? मैं खुद जा रही हूँ थाने, MNA हूँ, रियाना डार ने 345 मेरे पास है। बाहर की दुनिया भी खाजा को नहीं मार रही बेटा। आज भी गाड़ियां मेरी बेटी मुझे दिखाती हैं, लोग व्यूज दे रहे हैं कि औरत जुटी थी, जुल्म किया पाकिस्तान के लोगों ने। किसी डाकू ने, बड़े तो बड़े डाकू और बदमाश ने भी कभी माँ का घर नहीं लूटा। इस खाजा आसिफ ने माँ को लूटा है, वो चोर है। ये इतनी जरूरत है तो चैनल पे आए, आमना सामना होगा, फिर बताऊंगी खाजा आसिफ आप कौन है और मैं कौन। नहीं जी, यहीं से हम इजाजत तो लेंगे, लेकिन हमने आपको बताया था एक ही शहर के एक ही मोहल्ले के एक ही रोड पर 2 कवानीन कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर पुलिस ने कुछ और किया और वहां पर दूसरी जानिब पुलिस क्या कर रही है, हम वहां पर भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या करने लगे हैं, वो मांगने लगे हैं। अच्छा, तो जाने लगी हैं थाने, तो हम चलते हैं दूसरी जानिब, वहां पर आपको दिखाते हैं वहां पर क्या मनाज़िर है। गड्डी काट, मैं थाने जावा, किथे ने मेरे कार, चलो गड्डी कटो गड्डी। मैं हाथ थाने खुद के लिया ते जेरे मेरे कारकुन गिरफ्तार होए ने किथे। ओके, मीडिया को बयान भाई उन्हें कारकुन मैं ते थाने चली आ, केड़ा SHO होवे ते केड़ा DP होवे सियालकोट दा, ओ बला शक होई ओनू ते ओथे सटाना जिथे पानी ना लबे। फिकर ना कर, एक दी शक्ल मैनू याद है, एक दी। वक्त बहुत करीब है, तमाम शहर सियालकोट की पुलिस को सिंध में फेंक दिया जाएगा और नई पुलिस आएगी। सबको सिंध और सरहद में ट्रांसफर किया जाएगा, सिंध और सरहद में फेंक दिया जाएगा। फिक्र न करें, इंतजार करें, फिर मैं पूछूंगी अपनी बारी का। हाँ, इतनी गैरत है। ये किसकी जुर्रत के साथ इधर आए हैं? कौन है MNA फरौन जिसको बुरी तरह मैंने दफन किया शहर सियालकोट में? कौन है वो खाजा आसिफ? कौन, किसके कहने पे पुलिस आई है? चले गाड़ी निकाले, मैं थाने जाऊं, देखो थाने में कैसा खड़ाक होगा माँ का। इनों की बड़ी जरूरत है। मैंने आगे डंडे तैयार किए हैं, ये वही पुलिस है, इस काबल है इस पर लाठी चार्ज हो। वो जो खुसरे थे गुजरावाले में, जो इन पुलिस का हाल हुआ है, इन सब शहरों में ऐसा ही हाल करे इनका, ये इसी काबल है। इनका हाल देखो क्या होगा, आप फिक्र न करें। मैं इमरान खान दे नाल डटी नहीं है, मैं डटी रहांगी। ए पुलिस को मैं नहीं डरती, पुलिस से क्यों भी आ जाते मैं नहीं डरती। मैं खौफ दे बुत तोड़ दिते ने, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह दे नाल खड़ी हां। जो इमरान खान दा विजन सी, उस्मान डार उमर डार दी मां दा विजन है, वो मेरा बेटा वे। अगर इतनी जुर्रत और बहादुरी है इनमें तो ले चौक में जाए और मुझे फांसी दे, अपनी वर्दियों समेत आई। इतने बहादुर लोग हैं, चुप चुपैया करके किसी को मारना बुज़दिली है।